इंसान के कर्म अच्छे होना तो वो जीवन में सब कुछ पा सकता है। कर्क राशि वालों, आपको मालूम ही है कि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो ओवर इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, बड़ी प्यारे इंसान होते हो भाई आप तो। कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत शनि के नवम भाव से बृहस्पति के 12वें भाव में बैठक कर अपना प्रभाव डालेंगे। इसीलिए साल के मध्य में आपका जो बृहस्पति कर्क राशि में जाकर आपकी समस्याओं का अंत करेगा। अब तक आपको अपनी सेहत आमदनी का ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो आपका हर साल बहुत अच्छा होता है, अच्छा तो हर चीज़ होती है आपके साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप ओवर इमोशनल होकर कई डिसीजंस टाइम पर नहीं ले पाते और डिले कर देते हैं। आप थोड़े से स्लो होते हैं। इस साल आप खुद को साबित कर सकेंगे। आपका आत्मबल उन्नति में आगे बढ़ेगा। विदेश से आपको कोई लाभ मिलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 2026 में कर्क राशि वालों की सेहत को लेकर कई अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। और अगर आप मजबूत नहीं महसूस करेंगे तो मैं मजबूत करवा दूंगी आपको, आप बस मुझे फॉलो कीजिए। जीवन में ऊर्जा बढ़ाइए, फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। वर्ष की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा और आपको अपनी सेहत को खुद पॉजिटिव लाना है। प्रॉब्लम क्या है ना, आपकी शारीरिक कष्ट इतने नहीं होते जितने आपकी मानसिक परेशानियां होती है, मानसिक चिंताएं। वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, उसने ऐसा कहा, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए कमज़ोर है। ये वाली जो आपकी सिचुएशंस है ना, वो थोड़ी ख़राब है। फरवरी और मार्च के बीच में सावधानी से गाड़ी चलाना है। चोट लग सकती है, रक्त उसमें बह सकता है, इसलिए संभल कर चले। गुस्सा इस साल बिल्कुल नहीं करना। इमोशनल बहकर अपने रिश्तों में आपको कोई भी जो है फैसला नहीं लेना। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पित्त का रोग आपको हो सकता है, खांसी जुकाम आपको हो सकता है, पुरानी बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं और रक्तचाप, मधु में ऐसी चीज़ें आपको तंग कर सकती है। डॉक्टर से संपर्क करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में मानसिक स्थितियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा पानी पिया करिए और पानी दान करने से बचा करिए। आपको अपने लंग्स का बहुत ध्यान रखना है, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का ध्यान रखना है। आपको जुकाम, खांसी, सर्दी, पाचन समस्याएं थोड़ा तंग कर सकती हैं। नज़र आपको बड़ी जल्दी लगती है, समय समय पर अपनी नज़र उतारें। आपको धूल प्रदूषण से बचना होगा, स्किन एलर्जी से आपको बचना होगा। जीवन अच्छा रहेगा। फिटनेस पे आप ध्यान रखेंगे, आप जिम करेंगे, लेकिन बेहतरीन है सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना। ज़्यादा नमक चीनी खाने से बचें, फाइबर युक्त आहार लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। लोगों को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दें। जितने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देंगे उतने कॉम्प्लीमेंट लौट कर आपके जीवन में वापस आएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 में नौकरी, करियर जो है वो मिला जुला सा है। कई लोग हैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, तो कई लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नौकरी में मिलेंगी, लेकिन उसको अवेल नहीं कर पाएंगे अपनी मानसिक परेशानी की वजह से। कन्फ्यूज़न, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। विदेश जाकर काम करना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है बॉस, तो उसे कैप्चर कर लीजिए, ले लीजिए, हासिल कर लीजिए। साल की शुरुआत में भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, चुनौतियाँ रह सकती हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने मन की बात हर किसी को नहीं बतानी, हर किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। आपको ये याद रखना है कि अपनी माँ की सेहत का इस पूरे वर्ष आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने रिश्तों को पिता के साथ सही करना है। अपने वर्कर्स को भी, आप अगर बॉस हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको बड़ी परेशानी होगी। जब भी मैं आपसे कहूँ आपको नई उम्मीदें, नई चीज़ें मिलेंगी, तो इतना याद रखिएगा कि नए शत्रु भी आपको राहु की वजह से तंग करते हुए दिखाई देंगे। तो आप अगर अपना आत्मविश्वास बढ़ना चाहते हैं तो आप शत्रुओं से खुद लड़ें, भागने की कोशिश ना करें। नकारात्मक 1 मिनट के लिए भी ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो आप शत्रुओं को बहुत अच्छे से धूल चटा देंगे और लापरवाही करेंगे तो नुकसान पहुंचा देंगे। कोई नया कोर्ट कचहरी का केस या पुलिस केस इस साल आपके ऊपर शुरू हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपको कोई बिजनेस के साथ साथ सरकारी से जुड़े हुए कोई काम में भी फ़ायदा हो सकता है। धैर्य रखने की है ज़रूरत, सोच समझ कर काम करना है। और एक बात याद रखना है कि कॉम्पिटिशन्स आपको इस साल बहुत मिलेंगे। राजनीति, सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए सफलता के सारे रास्ते खुल रहे हैं। बेरोजगार जातकों को नौकरी मिल रही है और जहाँ पर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। प्रेम, लव लाइफ 2026 में कुछ नए अंदाज में होगी। इमोशनल रहेंगे,
नए लोग जीवन में आएंगे, प्यार नहीं हुआ था तो अब हो जाएगा, कुछ पुराने रिलेशनशिप लौट के आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे। पर मैं आपसे यही कहूँगी, आने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, लेकिन नए लोगों से मिलिए, क्योंकि आगे उनसे बेहतर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। साल की शुरुआत में लव को लेके थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, मनाने की और संभलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए और आगे बढ़कर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाइए। शादी करना चाहते हैं, कुंडली मिलाकर करें, मिला जुला कर ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति का गोचर आपके थोड़े से कष्टों को बढ़ा सकता है, आपके पैसों की थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, तो आप लिख पढ़कर हिसाब कर कर अपने पैसों को प्रयोग करें तो आमदनी आपकी सही रहेगी। आपको हमेशा याद रखना है, निवेश करने से पहले अच्छे से जांच करनी है कि जिसके साथ आप निवेश कर रहे हैं वो व्यक्ति सही है या नहीं। आप उधार पैसा देंगे तो डूबने का डर है, ना दें। उपाय क्या करने हैं आपको? बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चंद्रमा की पूजा करें, पूर्णिमा के व्रत रखें, पानी ज़्यादा पिएं, किसी ऐसी जगह पर होकर आएँ जहाँ समुद्र हो, समुद्र में नहा कर आएँ। समुद्र का पानी थोड़ा सा अपनी हमेशा छोटी सी कांच की शीशी में अपने पास रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी तिजोरी में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना, महादेव की पूजा करना, महादेव पर जल अर्पण करना, महादेव पर 11 बेलपत्र रोज अर्पण करने से ये वर्ष चमत्कारी रूप से आपको रिजल्ट्स देने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग को खोलने वाला है। और याद रखिए, माँ या माँ जैसी महिलाओं का सम्मान कीजिए, मौसी का सम्मान कीजिए। हृदय अगर चाहते हैं आपका ना टूटे तो किसी का हृदय भी मत तोड़िए। लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ 2026 की शुरुआत कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए ध्यान। आपका जीवन खुशियों भरा हो। मुझे हर जगह फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ओए होए। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।